हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने मशीन का लास्ट वीडियो आपको 151 तक करवाया था। आज मैं 152 से स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए मैं 152 क्वेश्चन देखती हूँ क्या कह रहा है। द वोल्टेज जनरेटेड बाई डीसी जनरेटर इज V वोल्ट एट अ सर्टेन स्पीड एंड फ्लक्स. If a speed is increased by 20% and flux is reduced by 10% simultaneously, then voltage will be. ये क्या कह रहा है ये? मेरा स्पीड जो है, स्पीड n लेते हैं तो n जो इनिशियल n1 है तो n2 क्या हो जाएगा, 20% इंक्रीज हो रहा है तो 120/100 n1 हो जाएगा। ठीक है। और फ्लक्स रिड्यूस्ड बाई 10%, इनिशियल 5 नेक्स्ट नया 5 ले रहे हैं तो 5 बराबर हो जाएगा रिड्यूस 10% हो रहा है तो 90/100 5 हो जाएगा। ठीक है। देन वोल्टेज क्या होगा, n प्रोपोर्शनल टू होता है EB/5 तो N1/N2 हो जाएगा मेरा EB1/EB2 इंटू 5/5। यहाँ से निकाल लेंगे हम, जो EB2 निकालना है। EB2 हो जाएगा EB1 V वोल्ट इंटू 5 है 0.9, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो हो जाएगा N2/N1, N2 बराबर है 1.2, N1 से N1 कैंसिल आउट। ठीक है। इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1.08 V आ जाएगा। ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, EB2 1.08 आ रहा है, EB1 मेरा V था तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, इसको परसेंटेज में निकालेंगे। ये 1.08 था ना तो इसको 108/100 भी लिख सकते हैं। तो कितना परसेंट हो रहा है ये, 100 + 8%। ठीक है। 8% इंक्रीज हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका B हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3. A 50 kilowatt 500 volt DC shunt generator has armature and field resistance of 0.05 and 100. DC shunt generator ये हो गया DC shunt generator द लोड। ठीक है। आर्मेचर और फील्ड रेसिस्टेंस दिया हुआ, आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.05, फील्ड रेसिस्टेंस दिया हुआ है 100, फील्ड रेसिस्टेंस यानी शंट रेसिस्टेंस 100 ओम। ठीक है। तो EMF निकालना है मेरा। 50 किलोवाट दिया हुआ है, 500 वोल्ट, लोड करंट हो जाएगा कितना, लोड करंट P बराबर VI होता है तो I बराबर P/V, 50 × 10⁵/500 कितना आ जाएगा ये 100 एम्पियर। ठीक है। और शंट का फील्ड करंट कितना आ जाएगा, फील्ड करंट आ जाएगा 500 वोल्ट है ना, 500/100 5 एम्पियर। आर्मेचर करंट 100 + 5 105 एम्पियर। ठीक है। E बराबर हो जाएगा V + IARA, V + IA × RA 0.05 पॉइंट से कितना आ जाएगा ये 500 +
5.25 505.25 बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द कम्यूटेटर सेगमेंट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई, कम्यूटेटर सेगमेंट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई मीका होता है, मीका, जो वन का यही सही है, मीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, the thickness of armature lamination in DC machine is about, thickness of armature lamination 0.4 to 0.5 mm in a two pole lap winding DC machine. The resistance of one conductor is 2 ohm and total number of conductor is 100. Find the total armature resistance. two pole lap winding DC machine है, रेसिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर 2 ओम है, टोटल कंडक्टर 100 है, तो 100 कंडक्टर के लिए कितना हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। ठीक है, 200 ओम, और 2 पोल यानी 2 पैरेलल पाथ, तो 200/2, तो यानी 200/2 तो 100 हो जाएगा ना। क्या किया देखो तो, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 2 ओम है, टोटल कंडक्टर 100, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2। ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर इन वन पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ कंडक्टर इज वन पैरेलल पाथ, टोटल कंडक्टर बाई नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, टोटल कंडक्टर 100/2 50 है। ठीक है, ईच पैरेलल पाथ में 50, हाँ सही है ये तो। ठीक है, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ वन पैरेलल पाथ, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ वन पैरेलल पाथ, conductor in one path into resistance of one path 50 into 200, total resistance of armature इक्विवेलेंट निकालता है, पैरेलल है ना, पैरेलल में 2 पैरेलल पाथ है तो 50 और 50 का ये निकाल लेगा, सॉरी एक पैरेलल पाथ में 100 आ रहा है मेरा, 2 पैरेलल पाथ में 100 का पैरेलल तो 50 आ जाएगा। Next question, the field coil of DC generator are generally made up of copper. Field coils are made up of copper. Which type of winding is generally preferred for generating large current on DC generator? Large current के लिए lap winding होता है, lap winding। 159 क्या कह रहा है, if the residual magnetism is present in DC generator, the EMF induced EMF at 0 speed will be 0। Next question है, a DC machine in which series field and shunt field winding in the pole produces magnetic flux in same direction, so that resultant air gap flux increases with increasing load is also known as, a DC machine in which series field and shunt field winding in the pole produces magnetic flux in same direction, so that resultant air gap flux increases with increasing load is also known as cumulatively compound. Next, what is the number of pole if generator when driven at 375 rpm generated EMF at 50 Hz frequency, नंबर ऑफ पोल कितना हो जाएगा, n बराबर 120 f/p, p बराबर जाएगा 120 इंटू 50/375, कितना आ जाएगा ये 60, 6000/375, ये आपका आ रहा है 16 आ रहा है। ठीक है, next, which of the following is known as power lost as heat in the armature and field winding of DC machine? Power lost as heat in armature and field winding is known as copper loss. Next, a separately excited DC generator has 6 volt across its armature terminals with no field current. When field winding is excited with 1 ampere, the generated no load voltage is 250 volt. Now, if current is reduced to 0 with the speed remaining unchanged, what would be the terminal voltage?
armature terminal is no field current. When field winding is excited with 1 ampere, the generator no load voltage is 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The differentially compound generator is used for arc welding. Differentially compound arc welding. In DC machine, iron loss are independent of variation in load. Iron loss are independent of variation in load. Which of the following are DC winding? Which of the following are DC winding? DC winding lap winding. The EMF of DC generator depends on number of pole, number of parallel path, फ्लक्स, all of the above हो जाएगा. An external resistance added in field of DC shunt generator will be decreases the voltage of generator. An external resistance added in field of DC shunt generator will decreases the voltage of generator. The commutator of DC machine act as rectifier होता है, full wave rectifier. Commutator act as full wave rectifier. For a DC generator, if brushes are given a small amount of forward shift, the effect of armature reaction is partially demagnetizing and partially cross magnetizing. Next, a generator develops 200 volt and has an internal resistance of 100 ohm. Find the power delivered to a load of 100 ohm. 200 volt has internal resistance 100. Power delivered to a load of 100 ohm क्या होता है? P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R. 200 इंटू 200 बाई 100. 400 होना चाहिए. C उत्तर का B 100. Internal resistance 100. Find the power delivered to a load of 100 ohm. अच्छा 100 ohm एक्स्ट्रा ये है, ठीक है, यानी टोटल रेसिस्टेंस है मेरा 200, तो आंसर 200 ही आएगा. हाँ, टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा 200. बी स्क्वायर बाई आर, 200 इंटू 200 बाई 200, तो कैंसिल आउट होगा तो 200 और कैसे निकालो. आई बराबर वी बाई आर इक्वेलेंट. वी बराबर 200 बाई आर इक्वेलेंट 200, तो 1 एम्पियर. आई करंट 1 एम्पियर. पावर डिलीवर्ड आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर इंटू, चलो सिर्फ लोड में निकालना है ना, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस 100 ले लेंगे. ऐसे किया है 100 वाट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ डीसी मशीन द ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप इज अज्यूम्ड टू बी 2 वोल्ट. ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप 2 वोल्ट लेते हैं. Carlson type of DC generator does not need equalizer for satisfactory parallel operation. Does not need equalizer under compound DC generator. Does not need equalizer under compound DC generator. In DC machine, the magnetizing curve is the relationship between air gap flux and field winding current. Air gap flux and field winding current. In DC machine, the magnetizing curve is the relationship between air gap flux and field winding current. Next, a 4-pole generator having lap-wound armature winding has 51 slot. A 4-pole generator having lap-wound armature winding has 51 slot. Each slot contains 20 conductor. Each slot 20 means 51 into 20. 10 इतना कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है. What will be the voltage generated in machine when driven at 1500 RPM? 1500 RPM. Assuming the flux pole is 7 milliwave. फ्लक्स दिया हुआ 4 पोल है, तो Eg बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी,
ई जी बराबर हो जाएगा पी, और लेफ्ट है ना तो पी और ए सेम हो जाएगा, तो फाइव हो जाएगा 7 फाइव एन जेड वाई 60 कितना आ जाएगा ये, सेवन इंटू 250 1750। कोई मिस्टेक हुआ क्या? फाइव एन 10⁻³ है, फाइव एन जेड बाई 60 सही तो की हूँ। 3 दूना 6 1 दूनी तो 15 51 है, सॉरी ये 1 है ना, मैंने इसको 0 काउंट कर लिया। कितना जगह ये तो 5 25 इंटू 7 कितना जगह 25 के 5 बाकी 3 14 16 17 0 17.85। फिर मिस्टेक हो गया, क्या कर रही हूँ मैं, 1 मिनट में मैं कैलकुलेटर यूज कर लेती हूँ। सेवन इंटू 50 इंटू 51 17,850। हाँ 17,850 बाई 1000 हो जाएगा, तो 17 तो आ रहा है। हो गया जो 3 दूना 51 दूना, यहाँ पे 0 भी तो बचेगा, इतना आ जाएगा, यानी 178 पॉइंट आ जाएगा। ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट, brushes are provided in DC machine for providing a path for flow of current. In order to reverse the polarity of DC generator, field current should be reversed. Self excitation of a series generator is possible only when load current is not zero. What will be the approximate value of open circuit voltage if a 220 volt generator is run at full speed without any excitation? ओपन सर्किट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो if 220 volt generator is run at full speed without any excitation, the low open circuit voltage is 2 volt. Which of the following is not an effect of iron loss? Cross core gets excessively heat, efficiency decrease, terminal voltage increase, temperature of ventilation air rises. Terminal voltage increase is not effect of iron loss. Critical resistance in a DC generator is increased by increasing a speed. In a 2-pole DC generator having duplex lap winding, number of armature parallel path is 4 हो जाएगा, duplex है तो 4. Full load terminal voltage in an over compound generator with respect to no load terminal voltage is, full load terminal voltage in over compound DC generator with respect to no load terminal voltage is
more. A 4-pole DC generator run at 750 rpm and generate an EMF of 240 volt. 750 rpm, 240 volt. 4-pole, 750 rpm, 240 volt. Armature is wave wound and itna conductor. What is the leakage coefficient? Total flux from each pole दिया हुआ. What is the leakage coefficient? Leakage coefficient क्या होता है? फ्लक्स तो दिया है, फाई निकाला है आपसे. टोटल फ्लास्क लीकेज का, फिर टोटल फ्लास्क बाई यूजफुल लीकेज का, फिर टोटल फ्लास्क बाई यूजफुल फ्लास्क. ठीक है, टोटल फ्लास्क बाई यूजफुल फ्लास्क निकाल लेंगे पहले, तब तो वोल्टेज दिया हो तो जाएगा. ई बराबर होता है पी फाई एन जेड बाई 60A. फाई बराबर हो जाएगा 240 इंटू 60. वेव वुंड है ना तो पैरेलल पाथ तो हो जाएगा. पी हो जाएगा 4 इंटू एन कितना 750, तो जेड 792. कितना आ जाएगा ये? कितना 24/5 इंटू 396 आपका 0.012 आ रहा है. ठीक है, तो लीकेज कब है? टोटल फ्लास्क बाई यूजफुल फ्लास्क. टोटल फ्लास्क है आपका 0.0145 बाई यूजफुल फ्लास्क हो जाएगा 0.0121. कितना आ जाएगा ये? 0.0145 बाई 0.0121 1.19 यानी 1.2 सी होगा 184 का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A 4-pole wave wound armature has 720 conductor and is rotated at 1000 rpm. If useful flux is 20 milliwave, calculate the generated voltage. यहाँ जनरेटर वोल्टेज ईजी हो जाएगा P फाई एन कितना है 1000 एन जेड हो जाएगा 720 जेड बाई 60 तो वेव बैंडन 2. कितना आ जाएगा ये? तीन से 240 2 इसे कैंसिल हो जाएगा 480 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. द मटेरियल यूज्ड फॉर जनरेटर मोटर आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग इज. मटेरियल यूज्ड फॉर जनरेटर मोटर आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग इज enameled copper wire. Field winding of DC machine consists of 8 coils in series, each containing Warsaw turn. When current is 3 ampere, the flux linked with each coil is 20 milliwave. The energy stored is कितना हो जाएगा? Consists of 8 coils in series, each containing Warsaw turn. When current is 3 ampere,
फ्लक्स लिंक्ड दिया है, एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर एन पाई बाई आई इंटू आई स्क्वायर से निकाल लिया तो इससे निकाल लिया 288 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, द EMF जनरेटेड बाई DC जनरेटर रनिंग एट 600 RPM इज 400 वोल्ट। What should be the speed of rotation if induced EMF 500 वोल्ट? Assume flux to be constant। ठीक है, पहला से आपको फ्लक्स निकाल लेना है, वोल्टेज दिया है, RPM दिया हुआ तो फ्लक्स निकल जाएगा, फिर उसी फ्लक्स से आपको RPM निकाल लेना है, n प्रोपोर्शनल टू 5 करके भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर हैज इंड्यूस्ड EMF 250 एंड फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज 240। इफ वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.1 फाइंड आउटपुट ऑफ जनरेटर। इंड्यूस्ड EMF दिया है, टर्मिनल वोल्टेज दिया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो आउटपुट कितना हो जाएगा, आउटपुट E बराबर V प्लस IA से IA निकल जाएगा और आउटपुट हो जाएगा VIA। ठीक है, नेक्स्ट, शंट जनरेटर रनिंग एट 2000 RPM हैज जनरेटेड EMF 100। इफ अ स्पीड इंक्रीजेस टू 3000 RPM जनरेटेड EMF PM हैज 100 वोल्ट, स्पीड 3 एन प्रोपोर्शनल टू E बाई 5। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है, hysteresis loss in electrical machine is typically given as KH Bmx into 1.6 f to the power 1.6 KHF Bmx होता है, KHF Bmx। ठीक है, ED करंट और KEF स्क्वायर Bm स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, an over compound DC generator is supplying a load of 220 volt if machine terminal voltage is itna, when load current is 10 ampere, what will be the machine terminal voltage when load is 600 ampere? ये क्या कर रहा है, ओवर कंपाउंड DC जनरेटर इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 220 वोल्ट, मशीन टर्मिनल वोल्टेज 2 इतना दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका रेसिस्टेंस निकाला है, ये करंट दिया हो तो रेसिस्टेंस निकाल दिए हैं। व्हाट विल बी द मशीन टर्मिनल वोल्टेज में लोड करंट 600 है, जब लोड करंट 600 है, रेसिस्टेंस पता है, तो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा 12 वोल्ट। जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज, लोड टर्मिनल वोल्टेज प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रम्प्ड रेसिस्टेंस 232। नेक्स्ट, a 220 volt DC machine supplying 20 ampere at 200 volt at a generator. The armature resistance is 0.2 ohm. If machine is now operated as a motor at same terminal voltage and current but with flux density increase the ratio of motor speed to generator speed. ये भी सिंपल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, a shunt generator deliver a load current of 450 at 250 volt। ठीक है, assume आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया है, शंट रेसिस्टेंस दिया तो EMF निकालेंगे, तो ये सिंपल है, शंट रेसिस्टेंस दिया तो शंट करंट निकाल लेंगे, लोड करंट यहाँ से लोड करंट दिया हुआ है तो टोटल आर्मेचर करंट निकल जाएगा, फिर E बराबर V प्लस आई आ रहे। Next, a separately excited DC generator is running at rated speed and at no load. If its field winding is suddenly connected to DC source, then rise in armature generated voltage is governed by field time constant. Field time constant. Next, the effect of armature reaction in DC generator is to reduce main flux and to distort main flux. In a DC generator, current to external circuit from armature is given through solid connection.
Next, in case of separately excited DC generator with constant speed, when field current is increased, generated EMF increases directly. In a DC generator, eddy current loss is nothing but iron loss. The magnetizing effect of armature reaction can be reduced by making the main field ampere turn larger compared to armature ampere turn. Next, a 500 kilowatt 500 volt 10 pole DC generator has lap wound armature with 800 conductor. If the pole face covers 75% of pole pitch, the number of pole face conductor in each pole of a compensating winding will be number of compensating winding conductor per pole. पोल पीट यहाँ से निकल जाएगा. A 220 volt DC compound generator connected in long shunt mode has long shunt है ये, ठीक है, long shunt ध्यान देना. आर्मेचर से शंट और सीरीज सब दिया हुआ है, लोड करंट दिया हुआ है, रेटेड टर्मिनल वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना, ठीक है. लोड करंट दिया तो आर्मेचर करंट निकाल लेंगे, शंट करंट निकाल लेंगे, फिर वहाँ से ई बराबर वी प्लस आई आर ए कर देंगे. नेक्स्ट, in a progressively simplex lap winding for a 4 pole 14 slot 2 coil side per slot DC armature, back pitch and front pitch will be respectively back pitch and front pitch by ये होता है बाई वी प्लस वाई एफ बाई 2 coil side per pole, number of slot equal to number of pole 14. coil side can be taken as Z, वाई वी प्लस वाई एफ बाई 2 हो जाएगा Z बाई 4. नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 है, 4 है ना पोल, इसलिए 28 बाई 4, ठीक है. तो बाई और बाई भी माइनस बाई एफ हो जाएगा, बाई भी माइनस बाई एफ हो जाएगा 2. यहाँ से बाई भी और बाई एफ निकल जाएगा. नेक्स्ट, लोड ऑफ 7.5 किलोवाट है 200 वोल्ट, इफ आर्मेचर रेजिस्टेंस या फिल्टर्स इनटू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इन एन अनलोडेड शंट जनरेटर व्हेन स्विच इज क्लोज्ड ए स्मॉल फील्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड which leads to generation of a still larger voltage due to addition of generated voltage. In an unloaded shunt generator, when switch is closed, a small field current is produced which lead to generation of a still larger voltage due to addition of generated voltage. In electrical machine, if loose commutator wire are present, it will set up eccentricity. In electrical machine, if loose commutator wire is present, it will set up eccentricity. The spacing between positive and negative set of brushes must be equal. The spacing between positive and negative set of brushes must be equal. Commutator pitch for simplex wave is equal to average pitch. A series generator delivers a load current of 50 ampere at 400 volt and has armature and series field दिया हुआ है. Determine the induced EMF in armature, brush contact drop 2 volt है. तो ये भी सिंपल, ये ई बराबर वी प्लस आई आर से निकल जाएगा, प्लस 2 वोल्ट कर देंगे ब्रश ड्रॉप का. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 211 नंबर.
टोटल या इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर इज डिस्क्राइब्ड एज टोटल और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेशन नो लोड जनरेटर ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट होता है। टोटल और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स नो लोड जनरेटर ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट। नेक्स्ट, wave winding must go at least fish around the armature before it closes back where it started. A generated voltage of lap wound DC generator is 200 volt. If number of pole of lap wound generator is doubled, then generated voltage will become 200 volt है। नंबर ऑफ पोल अगर डबल हो जाएगा तो जनरेटर वोल्टेज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पोल डबल हो रहा है तो सेम ही रहेगा, क्योंकि लैप है ना, पोल इज इक्वल टू पैरेलल पाथ होता है तो 200 ही रहेगा इसका। सही है। नेक्स्ट, an 8 pole 250 volt wave wound generator has 200 conductor. If generator is to be lap wound for same voltage, number of conductor required is क्या होगा? क्या कर रही है, इसको कैसे कर लेंगे कि 8 वोल्ट 250 वोल्ट ई बराबर होता है P500/60 है। ठीक है, यहाँ से 8 पोल है, 250 वोल्ट है, 200 कंडक्टर है, सेम वोल्टेज। जेड निकालना है ना, यहाँ से फ्लक्स निकल जाएगा। मेरा पी दिया हुआ है एन और फाई, ए प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ऐसे किया है, ए प्रोपोर्शनल टू जेड है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ चेंज हो रहा है ना, लैप बाइंडिंग में इक्वल टू पोल हो जाएगा और बेम बाइंडिंग में 2 होता है, तो उसे निकाल दिया है ये। ठीक है, देखिए ए प्रोपोर्शनल टू जेड हो जाएगा, तो पहला का A1 का कितना है, A1 वेव बाइंडिंग का 2 और A2 का कितना है 8 हो जाएगा, इक्वल टू जेड नंबर ऑफ कंडक्टर पहला है 200 बाई एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा 800। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A generator is rated at 2 किलोवाट 220 वोल्ट डीसी सप्लाई। लोड करंट ऑफ जनरेटर का लोड करंट कितना हो जाएगा? आई बराबर पी बाई वी हो जाएगा 2000/220 220 कितना आ जाएगा ये अप्रॉक्स 16, तो यही पता तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A DC generator installed nearer to load center for reducing line loss. DC generator installed nearer to load center for reducing line loss. Terminal voltage of DC shunt generator on loading decreases slightly. Terminal voltage of DC shunt generator on loading decreases slightly. Next, series field of long shunt compound generator is excited by armature current. Series field of long shunt compound generator is excited by armature current. DC generator having 2-layer lap winding is wound with 4 pole 18 coil. पोल पिच क्या हो जाएगा? पोल पिच हो जाएगा नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, नंबर ऑफ स्लॉट हो जाएगा 18 कॉइल है ना, और 2 लेयर है, 18 × 2 36, नंबर ऑफ स्लॉट 36, स्लॉट पर पोल 36/4 9 हो जाएगा स्लॉट पर पोल। नेक्स्ट,
DC shunt generator supply 450 एम्पियर at 230 वोल्ट. रेसिस्टेंस ऑफ शंट और आर्मेचर दिया है. व्हाट विल द आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप. आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप ही निकालना, तो आइए करंट निकाल लेंगे, फिर आइए इंटू आर ए निकाल लेंगे, ये हो जाएगा सिंपल. नेक्स्ट, इन केस ऑफ 4 पोल lap wound machine, if air gap under each pole is same, then what will be the result. What will 4 pole lap wound machine, if air gap under each pole is same, what will be the result. There will be reduced hysteresis loss. There will be reduced hysteresis loss. Which loss has least proportion mechanical loss. Least proportion mechanical loss. The armature of DC generator has 10 slot for a 2 pole winding. Value of number of slot per pole is, value of number of slot per pole हो जाएगा 10/2 5. Next, the losses in DC machine are mainly due to, losses in DC machine are mainly due to friction and windage loss, copper mechanical loss, ड्यू टू लॉस इन डीसी मशीन और मेनली ड्यू टू कॉपर लॉस होता है, मेनली ड्यू टू कॉपर लॉस. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेसिस्टेंस इन डीसी मशीन इज यूजली लेस देन 1. वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेसिस्टेंस इन डीसी मशीन इज यूजली लेस देन 1 ओम. A 6 pole motor 4 मैकेनिकल डिग्री इक्वल टू इलेक्ट्रिकल डिग्री. थीटा इलेक्ट्रिकल होता है P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल. P/2 यानी 6/2 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 इलेक्ट्रिकल डिग्री. If number of pole in lap wound DC generator is are doubled, number of pole डबल था तो जनरेटर EMF क्या हो जाएगा. EMF लैप वाइंडिंग में नंबर अनचेंज्ड हो जाएगा क्योंकि पैरेलल पाथ भी इक्वल ही होता है. इन अ DC generator 8 parallel path and 16 brushes for collection of current are used. If voltage drop per brushes is 1 volt, then reduction in induced EMF will be 2 volt. Number of brushes by number of parallel path होता है 2 volt. Next, the induced EMF in the armature of lap and 4 pole DC machine having 100 armature conductor rotating at 600 rpm with 1 wave of flux per pole is induced EMF in lap and 4 pole DC machine. कितना हो जाएगा ये P5 and Z by 60 इंटू 4 लैप है ना, 4 ही हो जाएगा. कैंसिल 600 था तो 60 से ये कटेगा 10 बचेगा 1000 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इन अ डीसी मशीन एट 5 with a flux per pole, omega with a speed radian per second and with the number of coil turn P. What is the average coil EMF? एवरेज कॉइल EMF हो जाएगा P5N Z by 60 A होता है. तो ओमेगा बराबर यहाँ ओमेगा दिया, ओमेगा बराबर 2πN/60 हो जाता है. फाइव फ्लास्क ओमेगा रोटेशन रेडियन पर सेकेंड दैट इज 2πN/60. NC नंबर ऑफ टर्न Z बराबर 2NC होता है. P5N/60 वैल्यू पुट कर देंगे तो P5N की जगह हो जाएगा N बराबर हो जाएगा 60 इंटू स्पीड है ना, स्पीड हाँ ये हो जाएगा 60 ओमेगा M. ऐसे करते हैं P5N बराबर हो जाएगा 60 ओमेगा M बाई 2π तो Z बराबर हो जाएगा 2NC बाई 60 इंटू
ए बराबर पी हो जाएगा, तो पी से पी कैंसिल, 5 रहेगा, 60 से 60 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये ओमेगा एम एन सी 5 बाई पाई, ओमेगा एम एन सी 5 बाई पाई। In a shunt generator, the voltage build up is generally restricted by saturation of iron. Voltage build up is generally restricted by saturation of iron. A separately excited generator as compared to self-excited generator has all given features in the other option. Is amenable for better voltage control, is more stable, has exciting current independent of load current. Next, the bearing used to support rotor shaft are ball bearing. सीरीज जनरेटर क्या होता है? सीरीज जनरेटर सप्लाई ऑफ डिस्टेंट लोड। शंट जनरेटर बैटरी चार्जिंग होता है, शंट जनरेटर बैटरी चार्जिंग। क्यूमुलेटिवली कंपाउंड सीरीज जनरेटर बूस्टर हो जाता है, सीरीज जनरेटर बूस्टर। शंट जनरेटर बैटरी चार्जिंग, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड सप्लाई ऑफ डिस्टेंट लोड, डिफरेंशियली कंपाउंड आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट, to have a sparkless commutation, the armature reaction effect in DC machine is neutralized by using compensating winding and commutating pole. In a commutator, mica is harder than copper. Principle of dynamically induced EMF is utilized in generator. Which of the following is not a part of DC machine? Damper winding is not a part of DC machine. Damper winding. Residual magnetism is necessary in DC shunt generator. A shunt-wound generator is DC shunt-wound generator running at 800 rpm has generated EMF of 200 volt. Flux per pole maintained constant. If a speed increases to 1500 rpm, generated EMF will be shunt-wound generator running at 800 rpm 200 volt. Flux दिया हुआ है, flux is maintained constant. N proportional to EV by 5 हो जाता है, उसे निकाल लेंगे तो वोल्टेज निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, select the 3 method of improving commutation: resistance commutation, voltage commutation and compensating winding. Resistant, voltage or compensating winding. The commutator segment of DC machine are insulated from each other by thin layer of mica. Next, which of the following is the standard requirement of DC armature winding? It should be closed one. Standard requirement of DC armature winding, it should be closed one. Next, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ओपन सर्किट ई नॉट और आई एफ होता है, ओपन सर्किट ई नॉट और आई एफ। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ई आई ए और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वी आई, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स वी आई। लोड सेचुरेशन कर्व वी और आई एफ, लोड सेचुरेशन कर्व वी और आई एफ। ओपन सर्किट ई नॉट आई एफ।
नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट. इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स EIA आर्मेचर करंट और वोल्टेज. एक्सटर्नल VI लोड सेचुरेशन कर्व VIF. ठीक है. नेक्स्ट, द detrimental effect of armature reaction can be controlled by which of these is incorrect? Can be controlled by increasing the length of air gap, using commutating pole, increasing the cross section of pole piece. The detrimental effect of armature reaction can be controlled by increasing the length of air gap and in using commutating pole. ये दोनों सही है. Only 3. Increasing the cross section of pole piece, ये गलत है. Next, which of the following generator has 0% regulation? 0% regulation flat compound. 0% regulation flat compound. Next, interpole is used to receive a smooth commutation. Compounds that are used to supply power to railway circuit, incandescent and elevator motor. Railway circuit, incandescent lamp, in elevator motors. In a DC generator, the number of electrical degree and mechanical degree will be same when pole is equal to 2. Next, compensating winding are used when load are have large fluctuation. Which losses in DC generator significantly varies with load? Armature copper loss. Which losses in DC generator significantly varies with load? Armature copper loss. Next, the open circuit characteristics of a DC generator is also called as open circuit no load saturation characteristics. No load saturation characteristics. What is the energy lost per minute of operation for DC generator? Is supplied mechanical energy 4.2 kilojoule per second. The generator deliver 32.2 at 120 volt. The energy lost per minute of operation. इनपुट दिया 4.2 किलोजूल पर सेकेंड, वाट में हो जाएगा 4200 वाट. ठीक है. आउटपुट 120 इंटू 32.2 वाट. तो एनर्जी हो जाएगा पावर लॉस इनपुट माइनस आउटपुट. पावर लॉस इनपुट माइनस आउटपुट इतना हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, the graph shown below represent external characteristics VI. Load saturation characteristics of DC generator give the load saturation आपका था क्या? लोड saturation E0 और IF था ना. लोड सेचुरेशन कहाँ गया? देखिए मैं दिखा रही हूँ क्या था. लोड सेचुरेशन V और IF. E0 IF ओपन सर्किट OO. ठीक है. E0 IF OO. इंटरनल EIA. एक्सटर्नल VI. लोड सेचुरेशन VIF. सेचुरेशन V और IF. ठीक है. नेक्स्ट, इन DC generated EMF is directly proportional to pole flux. For a DC shunt generator to self-excite, condition to be satisfied are that there must be some residual magnetism in the field magnet. It must be in the proper direction and shunt field resistance must be less than critical field resistance. Two parallel DC shunt generators will share the load in proportional to their kilowatt output rating only if they have same voltage regulation and rated voltage.
2-pole DC generator is running at 1500 RPM. Frequency of induced EMF in the armature winding of generator is 25. फ्रीक्वेंसी 25 हो जाएगा. 2 पोल 1500 RPM. EMF जनरेटर इज 120 FIP से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे. फ्लक्स पर पोल ऑफ DC मशीन इज 20 milliweber. नेग्लेक्ट द लीकेज फ्लक्स इन द यॉक सेक्शन क्या हो जाएगा? फ्लक्स इन द यॉक सेक्शन 5/2 हो जाता है. 5/2 20/2 10. When there is a variation of load resistance, which of the following generator cannot deliver power at constant voltage? Cannot deliver power at constant voltage. Series generator cannot deliver power constant voltage. Series generator. Aluminium is not used as winding wire for the armature of DC machine because of large winding space required by aluminum conductor. The losses associated with mechanical friction of machine are called mechanical loss. Determine the terminal voltage of a DC generator which develops an EMF of 200 volt and has an armature current of 30 ampere on load. Assume the armature resistance is 0.5. Terminal voltage of DC which develop an EMF of 200 volt है. आर्मेचर करंट दिया हुआ है. आर्मेचर रेसिस्टेंस V बराबर हो जाएगा E माइनस IAR. 200 माइनस IAR कितना हो जाएगा? 15. 200 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 585. नेक्स्ट. Calculation cause of failure to build up voltage, no residual magnetism. Failure to build up voltage, no residual magnetism. Calculation done to improve efficiency and reliability of DC generator. Parallel operation. Done to improve efficiency and reliability of DC generator. Parallel operation. A 6-pole lap connected DC generator has 480 conductor and armature circuit resistance is 0.06 ohm. If conductor are reconnected to form wave winding, other thing remaining unchanged, the value of armature circuit resistance will be R बराबर रो L Y इंटू जेड वाई ए स्क्वायर ही पैरेलल पाथ ए स्क्वायर 0.54. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसको. नेक्स्ट. The sparking at the brushes of DC generators. Sparking at the brushes is due to reactance voltage. If residual magnetism is not present in DC generator, the induced EMF at zero speed will be 0. Separately excited, series wound, shunt wound, battery charging, series booster, differentially compound, arc welding. differentially compound हो जाएगा arc welding. तो separately excited Ward Leonard system SRPQ A. Next. Stray losses in electrical machine are sum of iron and mechanical loss. Stray loss iron और mechanical loss होता है. Next. The teeth in an armature of DC machine are sometimes skewed. This is done to reduce vibration. Teeth in an armature of DC machine are sometimes skewed. This is done to reduce vibration. Type of DC generator used for arc welding purpose is differentially compound. Arc welding के लिए type of DC generator used for arc welding purpose is differentially compound generator.
Next, what is the purpose of pole switch in DC generator? Purpose of pole switch in DC generator: spread out the magnetic flux uniformly in the air gap. Magnetic flux formally in the air gap. In a DC generator, commutator act as rectifier. Two DC series generators are running in parallel. An equalizer bar will be employed in order to pass equal current to the load by two similar machines. A DC generator develops 200 volt and has internal resistance दिया. Find the power delivered to load. Resistance of 300. Find the power delivered to load resistance of 300. Okay. 200 वोल्ट दिया है, 100 ओम और 300, इसके क्रॉस पावर निकालना. पहले टोटल करंट निकालना है. आई बराबर हो जाएगा V/R 400, कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर. P बराबर हो जाएगा I² R 0.5 का स्क्वायर 0.25 स्क्वायर इंटू R 300, 75 आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है एट 1200 RPM द इंड्यूस्ड EMF ऑफ DC मशीन इज 200 वोल्ट. फॉर आर्मेचर करंट ऑफ 15 एम्पियर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस्ड विल बी 1 मिनट. At 1200 RPM the induced EMF of DC machine is 200 volt. For an armature current of 15 ampere the electromagnetic torque produced will be P बराबर EI VI होता है EI. ठीक है. ओमेगा T बाई N इंटू T बाई 60. यहाँ से टॉर्क निकल जाएगा EI है बटा में 2πN/60 23.8 है. VI हो P बराबर VI होता है. P बराबर ओमेगा इंटू टी भी होता है. तो उससे निकल जाएगा. The efficiency of DC series machine cannot be determined by Swinburne's test as the efficiency of DC series machine cannot be determined by Swinburne's test as a series motor runs at dangerously high speed at no load. High speed on no load. According to Fleming right hand rule, the thumb shows direction of motion. The direction of induced EMF can be found with the help of Lenz law. According to Fleming right hand rule, for finding the direction of induced EMF, when middle finger point in the direction of induced EMF, forefinger will point in the direction of lines of force. For a DC machine, shunt resistance and armature resistance value are. DC मशीन के लिए शंट रेसिस्टेंस एंड आर्मेचर रेसिस्टेंस वैल्यू आर हाई एंड लो. शंट रेसिस्टेंस हाई होता है, आर्मेचर रेसिस्टेंस लो होता है. नेक्स्ट है a balanced three-phase generator. In a balanced three-phase generator, the different phase voltage reach their maximum value in the following electrical apart. 120 electrical apart. An exciter for turbo generator is a shunt generator. An AC generator consists of magnet and a loop of wire rotating in magnetic field of a magnet. A four-pole generator with 24 coil has two layered lap winding. The pole pitch is 24/2 12. An electrical generator is a machine which convert mechanical energy into electrical energy.
An electrical generator is a machine which converts mechanical energy to electrical energy. A 10 megawatt generator with a regulation parameter of 0.025 has its frequency fallen by 0.2 Hz. If the turbine power remains unchanged, by how much the reference power setting is changed? 8 megawatt. The reference power हो जाएगा 40 into F. A DC shunt generator is delivering 500 ampere at 220 volt. The shunt field current is 10 ampere. आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया हुआ, स्ट्रे पावर दिया है, एफिशिएंसी निकालना है. ठीक है. शंट जनरेटर एम्पी इतना एम्पियर है, 200 वोल्ट. शंट फील्ड करंट, आर्मेचर रेसिस्टेंस, स्ट्रे पावर दिया, एफिशिएंसी. आर्मेचर कॉपर लॉस निकाल लेंगे, फील्ड कॉपर लॉस निकाल लेंगे, स्ट्रे लॉस, टोटल लॉस, एफिशिएंसी, आउटपुट बाई आउटपुट प्लस लॉसेज. आगे बढ़िए. नेक्स्ट, द रेसिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड है 500 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर जितना. व्हाट इज द फील्ड करंट? ये तो सिंपल है. नेक्स्ट, द रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड दिया हुआ डीसी सीरीज 2 ओम. व्हाट इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज इफ लोड करंट 25 एम्पियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सीरीज वाइंडिंग. सीरीज वाइंडिंग थिक वायर एंड लेस टर्न. सीरीज वाइंडिंग थिक वायर लेस टर्न होता है. The residual magnetism of DC shunt generator can be regained by connecting the shunt field to a battery. Negative voltage regulation can occur in following type of generator. Negative voltage regulation occurs in cumulatively compound generator. Negative voltage सीरीज जनरेटर और कम्यूटेटिवली कंपाउंड जनरेटर दोनों में होता है. नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन सीरीज और कम्यूटेटिवली कंपाउंड. नेक्स्ट, identify the correct statement for a generator when compared to motor. Identify the correct statement for a generator when compared to a motor. Working principle is based on electromagnetic induction. What may be defined as the distance between second conductor of one coil and first conductor of next coil, which are connected together. The front, that is common end, commutator end of armature. 298 का ये है. क्या कह रहा है? What may be defined as the distance between second conductor of one coil and first conductor of next coil, which are connected together at the front, that is commutator end of armature, is known as front pitch. Next, डी सिविल इंजीनियरिंग में कर रहा है, छोड़िए. ये क्या कर रहा है? इन डीसी जनरेटर पी विद द नंबर ऑफ आर्मेचर प्लस नंबर ऑफ कंडक्टर, ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जेड आरबीएम स्पीड जनरेटर ये P500/60 हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, 4 पोल 900 RPM डीसी मशीन है. टर्मिनल वोल्टेज दिया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया है, आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया. तो आर्मेचर करंट निकाल लेंगे. U/V माइनस V प्लस IR से निकल जाएगा. नेक्स्ट, DC generator used for voltage drop compensation is known as series generator. In Hopkins test on 220 volt 200 kilowatt generator, the circulating current is equal to full load current, and in addition 100 ampere are taken from the supply. The efficiency of each machine. Hopkins test on
220 volt 200 kilowatt जनरेटर circulating current is equal to full load current and in addition 100 ampere are taken from supply. efficiency of each machine क्या हो जाएगा? efficiency होता है आउटपुट बाई आउटपुट प्लस लॉसेज. आउटपुट हो जाएगा आपका, आउटपुट कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट 200 किलोवाट आउटपुट है, आउटपुट हो जाएगा 200 किलोवाट. लॉसेज निकालेंगे, आउटपुट तो दिया है और यहाँ से हो जाएगा लॉसेज आई एस. ये लॉसेज मशीन 1 और 2 का 22 किलोवाट. कैसे निकालेंगे? लॉसेज ऑफ ईच मशीन 11 किलोवाट. अच्छा, लॉसेज यहाँ से वी और आई किया, वी आई से निकालेगा तो दोनों मशीन का टोटल इतना है, तो एक मशीन का 11 किलोवाट 95%. नेक्स्ट, और डीसी जनरेटर विदाउट कॉम्यूटेटर. डीसी जनरेटर विदाउट कॉम्यूटेटर, डीसी विदाउट कॉम्यूटेटर इज एसी जनरेटर. नेक्स्ट, व्हाट डज जेड डिनोट इन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जेड? नंबर ऑफ कंडक्टर होता है जेड, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर. एंड 8 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर, इतना वेव कनेक्टर आर्मेचर कंडक्टर रनिंग एट 600 आरपीएम, सप्लाई अ लोड ऑफ 100 ओम रेसिस्टेंस ऑफ टर्मिनल वोल्टेज इतना, आर्मेचर रेसिस्टेंस इतना, फील्ड रेसिस्टेंस दिया था, आर्मेचर करंट निकाल लेंगे. ये वही सिंपल है, ई बराबर ई प्लस आई आर से ही निकलेगा. नेक्स्ट, 4 पोल जनरेटर हैविंग वेव वुंड आर्मेचर वाइंडिंग 60 स्लॉट, ईच स्लॉट कंटेनिंग, यहाँ से कंडक्टर निकल जाएगा. व्हाट विल द वोल्टेज जनरेटर इन मशीन व्हेन ड्रिवन एट 1000, स्पीड दिया है, वेव दिया है, तो ईएमएफ निकाल लेंगे. ठीक है. 4 पोल लॉन्ग शंट लैप वुंड जनरेटर सप्लाई 20 किलोवाट, टर्मिनल वोल्टेज दिया, आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया है, सीरीज रेसिस्टेंस, शंट रेसिस्टेंस दिया, ब्रश ड्रॉप दिया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ 20 किलोवाट से लोड करंट निकल जाएगा, शंट वोल्टेज दिया है, शंट करंट निकल जाएगा, फिर आर्मेचर करंट निकल जाएगा, वहाँ से ईएमएफ निकल जाएगा. नेक्स्ट, द जनरेटर डेवलप एन इलेक्ट्रिक प्रेशर, जनरेटर डेवलप एन इलेक्ट्रिक प्रेशर बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जनरेटर डेवलप इलेक्ट्रिक प्रेशर बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, an EMF is induced in the winding of an armature of DC generator when armature rotates in magnetic field. When armature rotates in magnetic field, EMF is induced in the winding of armature of DC generator when armature rotates in magnetic field. Next, EMF generated in DC generator is directly proportional to P5NZ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P5 प्लस नंबर ऑफ पोल और स्पीड, तीनों हो जाएगा. नेक्स्ट, what may be the possible reason if a generator is not making of voltage, low speed armature. The function of brushes in DC generator is to collect current from commutator. Function of brushes is to collect current from commutator. In a DC generator supply to external load is tapped through brushes and commutator. Number of poles required to achieve a speed of 1800 rpm when operated at 400 volt 60 Hz frequency each to achieve 1800 rpm. n बराबर होता है 120 f/p, तो यहाँ से नंबर ऑफ पोल निकल जाएगा. Which of the following is defined द आर्मेचर करंट इन डीसी आर्मेचर करंट? ई बराबर वी प्लस आई आ रहे, तो आई बराबर हो जाएगा ई माइनस वी बाई आर है, ई माइनस वी बाई आर है. नेक्स्ट, अ जनरेटर डेवलप 250 वोल्ट हैज इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ, लोड रेसिस्टेंस दिया, इफिशियंसी क्या हो जाएगा? इफिशियंसी सप्लाई लोड पावर आई एल स्क्वायर आर एल से निकल जाएगा और सप्लाई पावर आई एल इंटू ई जी निकल जाएगा, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगा. नेक्स्ट, 8 पोल जनरेटर हैज आउटपुट करंट वोल्टेज लैब कनेक्टेड, कंडक्टर दिया, कम्यूटेटर सेगमेंट, इफ ब्रशेस है डिमांड 4 सेगमेंट फ्रॉम नो लोड. नेक्स्ट क्या है?
Which type of winding is used in DC shunt generator? DC shunt generator, shunt field winding. DC shunt generator, shunt field winding. In a DC generator, what is attached on the shaft to cool the winding? Shaft to cool the winding, laminated core. DC generator is rated in kilowatt. DC generator is rated in kilowatt. On whose principle does the DC generator work on Faraday's law? Which of the following type of DC generator is most suitable as booster series generator? बूस्टर के लिए सीरीज जनरेटर. नेक्स्ट, शॉर्ट्स एंड कंपाउंड DC कंपाउंड जनरेटर सप्लाई 15 एम्पियर इतना वोल्टेज, शंट फील्ड रेसिस्टेंस दिया हुआ, आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया है, EMF तो सिंपल निकल जाएगा. नेक्स्ट क्या है? The magnitude of generator earth fault current is limited by inserting suitable resistance in neutral grounding circuit. Magnitude of generator earth fault current is limited by inserting suitable resistance in neutral grounding circuit. A 4-pole DC generator has 800 armature conductor and flux per pole 10 mV, running at 600 rpm. Calculate the EMF generated when armature is connected as a simplest lap winding. EMF generated simplest lap winding, P500/60 ऐसे निकल जाएगा. नेक्स्ट, 4-pole DC रन एट 650 rpm एंड EMF दिया हुआ, आर्मेचर वेवुंड कंडक्टर, फ्लक्स दिया है. तो लीकेज कोएफिशिएंट, व्हाट इज द लीकेज कोएफिशिएंट? लीकेज को ही टोटल फ्लक्स बाई यूजफुल फ्लक्स से हो जाता है. यूजफुल फ्लक्स बाई टोटल फ्लक्स से होता है लीकेज कोएफिशिएंट. ठीक है. रेसिस्टेंस दिया हो, शंट करंट दिया हो, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IR है. शंट जनरेटर डिलीवर 150 एम्पियर एट टर्मिनल वोल्टेज, आर्मेचर रेसिस्टेंस, शंट करंट दिया हो तो EMF जनरेटर, EMF वही V प्लस IR से हो जाएगा. नेक्स्ट, a 4-pole generator has wave-wound armature with 730 conductor and it deliver 110 ampere on full load. If brush lead 10 degree mechanical, calculate the cross magnetizing ampere. Cross magnetizing ampere टर्न आपका हो जाता है ZIA/2P into A 1 minus 2 theta electrical by 180. क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न. तो यहाँ से ये इस पे वैल्यू पुट कर देंगे तो निकल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4-pole जनरेटर हैविंग वेव वुंड आर्मेचर वाइंडिंग हैज 50 स्लॉट, each slot containing 20 conductor. What will be the voltage generated machine when driven at 1000 rpm? Assuming the flux per pole निकलना. What will be the voltage generated? voltage generated ही तो निकालना है, तो वही E500/60 है, देंगे निकल जाएगा. चलिए, आपका जनरेटर टॉपिक ख़त्म हो गया. आई होप वीडियो पसंद आया हो. ये मैं आपको नॉर्मल यूथ कंपटीशन के बुक से करवा रही हूँ, और मैं मशीन में तो मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया है आपको, बेसिक जो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है. ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल है वो मैं नहीं करवाई, क्योंकि PCH एग्ज़ाम में वो नहीं है, तो वो मेंस लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं. आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा. चलिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक DC मोटर में स्टार्ट करूँगी. थैंक यू, बाय बाय.